इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल NKP द टीचर पर। डियर एस्पायरेंट्स, इससे पहले हमने 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, माहौल का मुताला। 2014 का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है, इसलिए हमने उसको छोड़ा है। ठीक है, अब 2016 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कदीम ज़माने में इंसान बरों से लिखने के लिए ज़ैल के मुतबादिल में से किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। देखिए, सवाल पढ़ते वक्त में आपका कंसंट्रेशन पूरा होना बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सवाल पढ़ने में थोड़ी गलती कर देते हैं या सवाल को समझने में थोड़ी गलती कर देते हैं तो सही जवाब मालूम होने के बावजूद गलती से आप रॉन्ग आंसर भी क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो या भर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ये ज़हनशीन रहे कि सवाल ध्यान से पढ़ा जाए। तो कदीम ज़माने में इंसान बरों से लिखने के लिए ज़ैल के मुतबादिल में से किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था, नहीं किया करते थे, ये बताना है हमको। ऑप्शंस है गीली ईंटें, हैपायरस, हैपायरस के दरख्त के छाल, या भोजपत्र, भोजपत्र जिस पे खाना खाते हैं, और ताड़ के दरख्त के पत्ते। तो बताइए, कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग, कमेंट्स के अंदर भी आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 तो क्या है जी? देखिए, इसका है ऑप्शन नंबर 1, गीली ईंटें। यानी कदीम ज़माने में इंसान बरों से लिखने के लिए ज़ैल के लिखने के लिए गीली ईंटों का इस्तेमाल, हाँ, गीली ईंटों पर लिखता था लेकिन लिखने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख के मतन के तहत पूरा पूरा इस लफ्ज़ का कतई मफहूम पर ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा है? देखिए, तारीख के मतन के तहत पूरा इस लफ्ज़ का कतई मफहूम पर ज़ैल में से कौन सा है? तो वाड़ी या बस्ती, या फिर दंदान वाली छुरी, या फिर पुराना, या ज़िले का सबसे बड़ा गांव। पूरा इस लफ्ज़ का कतई मफहूम क्या है ये चारों में से? तो इसका मतलब है वाड़ी या बस्ती। पूरा का मतलब क्या है? वाड़ी या बस्ती। अगला सवाल है, मुग़ल दौर हुकूमत बादशाहों के अहद का सही तसलसल बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, इस तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, ये तरतीब हमारे जहन में होनी चाहिए कि क्या तरतीब है। तो ऑप्शन है हमारे सामने, देखिए, मुग़ल दौर हुकूमत बादशाहों के अहद का सही तसलसल बताने वाला मुतबादिल, तो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। दूसरा ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। तो जैसे आपको मैंने बताया कि हुमायूं का बेटा अकबर है तो अकबर पहले नहीं होगा। चौथे वाले ऑप्शन के अंदर भी देखिए, अकबर का बेटा हुमायूं नहीं है बल्कि हुमायूं का बेटा अकबर है। ठीक है, अब देखिए, पहला और तीसरा ये दो बचे हैं, तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो बताइए इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां। ठीक है, सो विल यू कीप इट रिमेंबर। तो ये तसलसल हमें याद होना चाहिए कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, ऐसा धीरे धीरे बहादुर शाह जफर तक जाएंगे। ठीक है, तो ये तसलसल हमारा सीक्वेंस बन जाना चाहिए। अगला देखिए, अगला सवाल है, वस्ती अहद में लिखी गई किताब ज़ैल में से कौन सी है? वस्ती अहद में लिखी गई किताब इन किताबों में से कौन सी है? तो ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, ड्रामे का फ़न, ये किताब, या फिर रामचरितमानस, या फिर पंचतंत्र, या फिर इल्म माशियात। तो अहद वस्ता में कौन सी किताब लिखी गई? वस्ती अहद में रामचरित्र मानस। चलिए अगला सवाल है, सातवां हुन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान, ये मकाम ज़ैल के कौन सी रियासत में वाक़ है? सातवां हुन, ये हुन से रिलेटेड सवाल भी हर साल आ रहा है। तो देखिए, ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो प्रतिष्ठान, ये लफ्ज़ मराठी का लफ्ज़ लग रहा है ना, संस्कृत, तो महाराष्ट्र।
सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान ये मकाम झैल के कौन से रियासत में है? तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झैल में से मुनासिब बयान या बयानात कौन सा है या कौन से है? एक बयान भी सही हो सकता, दो भी सही हो सकते, या दोनों भी सही हो सकते, या दोनों भी गलत हो सकते। तो बयानात देखिए क्या है। आदिल शाह ने शाहजी राजे को सर लश्कर का खिताब दिया था। तो क्या ये बात सही है? तो जी बिल्कुल, आदिल शाह ने शाहजी राजे को क्या किया था? सर लश्कर का खिताब दिया था। तो ये बात तो सही है एक। ठीक है। दूसरा है आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर बतौर इनाम दिए थे। तो ये बात भी सही है कि आदिल शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीरें बतौर इनाम के दी थी। अब ऑप्शंस देखते हैं। सिर्फ अलिफ सही मुनासिब है, सिर्फ बे मुनासिब है, अलिफ और बे दोनों मुनासिब है। तो इसका सही जवाब क्या है जी? अलिफ और बे दोनों मुनासिब है। समझ में आ रहा है जी? अब यही सवाल को अगले पेपर्स में या प्रीवियस पेपर में बदल कर पूछा गया है। ठीक है, एक स्टेटमेंट इसमें से दिया है ये वाली पहली वाली, और फिर दूसरी स्टेटमेंट बदल दिया है। यहाँ पर आदिल शाह की जगह यहाँ पे लिख दिया निज़ाम शाह। तो जब निज़ाम शाह आ जाएंगे तो निज़ाम शाह ने बेंगलोर की जागीर नहीं दी, बल्कि बेंगलोर की जागीर किसने दी थी? आदिल शाह ने दी थी। तो थोड़ा ध्यान से हम सवाल को पढ़े। ठीक है, अगला देखिए 127। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का काबिल एतमाद कारिंदा। काबिल एतमाद, अब देखिए यहाँ पर सवाल जो है ना, यही सवाल को बदल बदल कर पूछ रहा है। ठीक है, शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का काबिल एतमाद कारिंदा समझा जाता है। ऑप्शन है दौलत खां को, दूसरा है फाजिल खां को, तीसरा सलाबत खान, और चौथा है दाऊद खान। ठीक है, तो देखिए दौलत खां, फाजिल खां, सलाबत खां और दाऊद खां। तो याद रखिए काबिल एतमाद कारिंदा और किस चीज़ का? हिंदवी स्वराज का। किसके हिंदवी स्वराज का? शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का काबिल एतमाद कारिंदा सलाबत खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है 128। तो 128 में देखिए स्वामी महाराज बाय मिस्टेक इसमें टाइप हो चुका है। शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा यानी अष्टप्रधान में से किसको जंगों के मौकों पर लड़ाई करना नहीं होती थी? देखिए इसी सवाल को बदल बदल के पूछ रहा है। तो जहन में रखिए कि अष्टप्रधान में से दो ऐसे प्रधान थे कि जिनको जंगों में लड़ाई करना नहीं होती थी। एक तो है पंडित राव, याद रखिएगा, यानी मुंसिफ। पंडित राव यानी मुंसिफ को, जज को, इसको लड़ाई करना नहीं होती थी। ठीक है, विल यू कीप इट रिमेंबर? जहन में रखेंगे सब इसको। पंडित राव एक, और दूसरा देखिए अष्टप्रधान ही में से एक तो होता था पंडित राव, ये जो मजहबी उमूर को क्या करे? संभाले। मजहबी उमूर जिसके अंडर में हो। और दूसरा होता था जज यानी कि मुंसिफ। तो विल यू कीप इट रिमेंबर? तो पंडित राव जो मजहबी उमूर की निगरानी करता था, और दूसरा जज मुंसिफ। तो ये दो लोगों को जंगों में भी क्या होती थी? इनको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती थी, इनको लड़ना नहीं होता था। इनके अलावा जो 6 है अष्टप्रधानों में से 6, तो उनको लड़ाई में जंगों के मौकों पर शामिल होना पड़ता था। अब देखिए आप ऑप्शन देखेंगे, अमात्य और मुंसिफ। तो इसमें मुंसिफ तो ठीक है, लेकिन अमात्य आ गया, इसलिए ये क्या होगा? ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा अमात्य और सेक्रेटरी, तो इनको भी लड़ना होता था। तीसरा है पंडित राव और मुंसिफ। तो यही हमारा क्या है? सही जवाब है। पंडित राव यानी कि मजहबी उमूर के पेशवा को, और मुंसिफ यानी कि जज को, इनको लड़ना नहीं होता था। पंडित राव यहाँ पर है, लेकिन सेक्रेटरी के साथ में, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ चीजें जहन में रखें। अगला सवाल, सही जवाब है हमारा पंडित राव और मुंसिफ, इनको लड़ाई में शामिल नहीं होना पड़ता था। अगला देखिए, संस्कृत के पंडितों को मराठी जबान की अहमियत बताने के लिए झैल का ये जुमला किसने कहा? सही मुतबादिल पहचानिए। जुमला ये संस्कृत देवताओं की जबान है, तो क्या प्राकृत चोरों की जबान है? ये जुमला किसने कहा? ठीक है, देखिए ऑप्शन है संत नामदेव, दूसरा है समर्थ रामदास, तीसरा है संत तुकाराम, और चौथा है संत एकनाथ।
तो ये जुमला कहा था समर्थ रामदास ने। क्या कहा था कि संस्कृत देवताओं की जबान है तो क्या प्राकृत चोरों की जबान है? चलिए आगे आगे देखते हैं। शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी पर श्री राज्य छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए थे? कौन से सिक्के ढाले गए थे? तो देखिए, चौथी जमात की शिवाजी की किताब और सातवीं जमात की इंपॉर्टेंट है, सातवीं जमात की किताब। तो ये यहाँ से ये 6 सवाल हर क्वेश्चन पेपर में, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 सवालात इससे आ रहे हैं। तो इसको पढ़ना अशद ज़रूरी है और कोई वक्त नहीं लगता। 5 से 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके अंदर, 7वीं क्लास की किताब के अंदर शिवाजी से मुताल्लिक। ठीक है, अगला देखिए। शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी पर श्री राज्य छत्रपति के अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए? कौन से? तो ऑप्शन है तांबे की शिवराई, दूसरा सोने की मोहर, तीसरा सोने की शिवराई और चौथा तांबे की मोहर। तो इसका सही जवाब है तांबे की शिवराई। विल यू कीप इट रिमेंबर? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। जिला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो ऑप्शंस है, जिला परिषद के मेंबरान की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 100 होती है। दूसरा, जिला परिषद के इंतखाबात के लिए उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। तीसरा है, जिला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। और चौथा, जिला परिषद के ज़िले के तमाम पंचायत समितियों के सभापति जिला परिषद के मेंबर नहीं होते। तो इनमें से हमको क्या बताना है? मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर कि जिला परिषद का सदर मुस्तकिल समिति का नामजद की सदर होता है। अगला देखिए, भारतीय दस्तूर के मुताबिक सबसे अहम बुनियादी हक कौन सा है? तो भारतीय दस्तूर के मुताबिक हक़ मालूमात, हक़ मसावात और मजहबी आज़ादी का हक और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी। तो अहम जितनी चारों भी हुकूक तो है भारतीय दस्तूर के अंदर, लेकिन अहम बुनियादी हक कौन सा इनमें से? थोड़ा सोचिए आप, आपको खुद को इसका जवाब मिल जाएगा। हक़ मालूमात, ठीक है, हक़ मसावात, मजहबी आज़ादी का हक और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू करने का हक। तो बताइए जी। उधर के उधर ही। हाँ देखिए जी, हाँ देखिए, अगला देखिए। तो हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी, क्योंकि अगर इन हुकूक के अंदर कोई कमी पेशी आ रही है या नाइंसाफ़ी अगर कुछ हो रही है तो अदालत से रुजू करने की आज़ादी होना ये ज़रूरी है। तो ये एक क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी 133। ज़ैल के मकामात से कौन से मकाम पर हाई कोर्ट वाक़ है? कहाँ-कहाँ पर हाई कोर्ट वाक़ है? तो हमको पता होनी चाहिए कि हर रियासत में कौन-कौन से जगहों पर हाई कोर्ट है और ख़ास करके हमारी रियासत में कौन-कौन सी जगहों पर हाई कोर्ट है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है अगरतला, दूसरा है दसपुर, तीसरा है कोहिमा और चौथा है ईज़ाल। तो इसका राइट आंसर है ऑफ़िशियल आंसर की के मुताबिक दसपुर। ओके, अगला देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ से मुंसलिक कौन सी तंज़ीमों के सदर दफ़ातर पेरिस में वाक़ है? पेरिस में। तो हमको हर तंज़ीम का सदर मकाम याद करना है, हर तंज़ीम का सदर मकाम याद करना है। तो इसका राइट आंसर है 134 का तालीमी, साइंसी और तहज़ीबी तंज़ीम यूनेस्को। इसका जो दफ़्तर है यूनेस्को का, वो कहाँ पर है जी? पेरिस में है। ओके, विल यू कीप इट रिमेंबर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 135 कपड़ों से मुताल्लिक ग्रुप में नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है? मालपुरी, बीकानेरी, चौकला या पंगल?
देखिए, कपड़ों से मुताल्लिक ग्रुप में नहीं आने वाला मुतबादिल बोलना है हमको, नहीं आने वाला। सवाल पढ़ने के अंदर हमारा थोड़ा क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो नहीं आने वाला मुतबादिल बोलना है। तो मालपुरी, बीकानेरी, चोकला या पिंगल। तो क्या है जी इसमें, पिंगल। बाकी ये तीनों भी, मालपुरी, कपड़ा, बीकानेरी और चोकला, ये क्या है, ये कपड़ों से मुताल्लिक है, और पिंगल ये क्या है, गैर मुताल्लिक है। अगला देखिए, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम तैयार होते हैं, उसकी मुनासिब वजह ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा है या कौन से है। कि जो मुख्तलिफ मौसम होते हैं हमारे, तीनों मौसम, कौन कौन से मौसम है, सरमा, गर्मा और बारिश। ठीक है, तो देखिए, ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से तैयार होते हैं मौसम, या ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से। तो ऑप्शन है हमारे पास में सिर्फ अलिफ, सिर्फ बे, दोनों अलिफ और बे सही है, या दोनों अलिफ और बे गलत है। तो बताइए, कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं क्या क्या जवाब आपके आ रहे हैं। तो 3, ऑप्शन नंबर 3 ये आ रहा है असलम सैयद का, अब्दुल फरदीन का भी 3-3। ऑप्शन नंबर 3 ये आ रहा है असलम सैयद का। चलिए देखते हैं। तो सवाल हमारा था कि साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम तैयार होते हैं, उसकी मुनासिब वजह। ऑप्शंस थे ज़मीन की मदारी गर्दिश या ज़मीन की महवरी गर्दिश। ठीक है, तो इसका जवाब है दोनों, अलिफ और बे सही है, यानी ये दोनों की वजह से क्या होते हैं जी, ये दोनों की वजह से मौसम तैयार होते हैं। अगला देखिए, बैसाखी, इसका ताल्लुक पंजाब से है, तो ओनम का ताल्लुक किस रियासत से है। ठीक है ना, बैसाखी पंजाब से है, तो ओनम ये इसका ताल्लुक किस चीज़ से है। यानी ये सवाल है डांस से, कि किस रियासत में कौन सा डांस मशहूर है। तो ये आपको पूरी 28 जितनी रियासतें हैं, सब रियासतों का और उसके डांस का आपको एक फहरिस्त बनानी है, क्योंकि इससे एक सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए, इसका जवाब है केरला। ओनम कहाँ का है जी, केरला का। अगला देखिए, भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है। देखिए, ये जो सवालिया पर्चा हम हल कर रहे हैं, इस दौरान में आपको हम टॉपिक्स बताते जा रहे हैं कि किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। तो आप अपने पास पेन और कागज़ रखिए। जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि गिज़ाई ज़ंजीर से एक सवाल पूछा जा रहा है, तो लिख दी गिज़ाई ज़ंजीर। अब गिज़ाई ज़ंजीर को तफ़सीली समझिए, ठीक है? उसके बाद में हमने बताया कि अब ये डांस, यानी हर रियासत का कौन-कौन सा डांस है, तो इससे भी एक सवाल आ रहा है। तो 28-30 रियासतें लिख दीजिए, 28 रियासतें और उनके सामने उनके डांस लिख दीजिए, और फिर नज़र-षानी करते जाइए। ऐसे ही हमने एक बताया टॉपिक इर्तिका, तो 5वीं जमात की माहौल के मुताले के अंदर इर्तिका से मुतालिक एक सबक है पूरा इंसान के इर्तिका से, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। या फिर हमारे पास में हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक टॉपिक पूरा कवर किया है ये इर्तिका का, तो उसको भी देख सकते हैं, 5 से 7 मिनट का वीडियो है। तो बताने का मकसद ये है कि पेन कागज़ साथ में रखिए और टॉपिक आप लिख लीजिए कि कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला देखते हैं, भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन-सा है? भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन-सा है? तो ऑप्शंस है, अनाई चोटी सबसे बुलंद चोटी है, यूनेस्को के आलमी दर्शनी साइट में शामिल है। तीसरा है, हयातियाती तनूँ पे जज़्बातियत का एक हिस्सा है। चौथा है, ज़्यादातर आतिशी चट्टान से बना हुआ ज़मीन का क़िता है। चलिए देखिए, तो भारत के मगरिबी घाट की खुसूसियत के तहत नामुनासिब मुतबादिल कौन-सा है? बताइए, कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर 3, हयातियाती तनूँ पे जज़्बातियत का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला देखिए, महाराष्ट्र के अज़ला और उनमें पाए जाने वाले मादनियात को ज़ाहिर करने वाला नामुनासिब मुतबादिल कौन-सा है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट हमने ग्रुप में भेजा था कि तमाम अज़ला और कौन-कौन से अज़ला में कौन-कौन से मादनियात पाए जाते हैं। ठीक है, दोबारा हम ग्रुप के अंदर इसको भेज देंगे। चलिए देखिए, ऑप्शंस है सिंधुदुर्ग और भंडारा, यहाँ पे लोहे की मादनियात। दूसरा, भंडारा और नागपुर मैंगनीज़।
तीसरा है सिंधुदुर्ग चंद्रपुर मैग्नीज, और चौथा है चंद्रपुर लोहे की मादनियात। तो बताना क्या है कि महाराष्ट्र के अजला और उनमें पाए जाने वाले मादनियात को ज़ाहिर करने वाला नामुनासिब मुतबादिल, कौन सा मुतबादिल जी? नामुनासिब, नामुनासिब मुतबादिल बताना है हमको। तो बताइए इसमें नामुनासिब कौन सा है? भंडारा और नागपुर। तो भंडारा और नागपुर, इसकी खासियत क्या है जी? यहाँ पर लोहे की मादनियात पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। आपको एक हेल्प यहाँ पे इससे भी मिल रही होगी, देखिए यहाँ पर भंडारा है, लोहे की मादनियात, ठीक है ना। तो मैग्नीज के साथ में इसका जोड़ नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। कौमी शाहराह नहीं गुजरती महाराष्ट्र के ज़िलों को बताने वाला ग्रुप कौन सा है? तो देखिए कौमी शाहराह, इस टॉपिक से भी क्या आ रहा है जी? सवाल आ रहा है कि महाराष्ट्र से आपको एक टॉपिक, ये महाराष्ट्र का नक्शा खरीदना है और वहाँ पे उसके अंदर महाराष्ट्र को लगकर जितनी सरहदें हैं, कौन कौन सी रियासत के कौन कौन से ज़िले से लगे हुए हैं, कौन कौन सी रियासतें लगी हुई है महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरहद से कौन से रियासत के कौन से ज़िले जुड़े हुए हैं, ये लगाना, ये आपको लर्न करना है, याद करना है। उसी के साथ साथ में महाराष्ट्र से कौन कौन से कौमी शाहराहें गुजर रही है, कौन कौन से ज़िलों से गुजर रही है, इसको भी क्या करना है, आपको करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास में। तो पहला ऑप्शन है परभनी, लातूर, नांदेड़। बताना क्या है कि कौमी शाहराह नहीं गुजरती, जहाँ से जिन ज़िलों से कौमी शाहराह नहीं गुजरती, नेशनल हाईवे नहीं गुजरते, वो ज़िले बताना है। तो दूसरा ऑप्शन है गढ़चिरौली, नांदेड़, बीड़। तीसरा ऑप्शन है बीड़, लातूर, यवतमल। और चौथा ऑप्शन है यवतमल, गढ़चिरौली और परभनी। तो इसका सही जवाब है यवतमल, गढ़चिरौली और परभनी। यहाँ से कौमी शाहराहें नहीं गुजरती। ओके, अगला देखिए। नक्शे से मुतालिक यकसा ऊंचाई दिखाने वाले ख़त की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है? यकसा ऊंचाई दिखाने वाले ख़त की खुसूसियत वाला मुतबादिल। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा यकसा ऊंचाई बताने वाला ख़त समंदर की सतह से यकसा ऊंचाई वाले मकामात को जोड़ने वाला हकीकी ख़त है, रहता है। दूसरा ऑप्शन है यकसा ऊंचाई बताने वाला ख़त का फासला ज़्यादा हो तो ज़मीन ढलवान सुस्त या कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा ज़मीन की साख्त, लंबाई, चौड़ाई बताने के लिए ख़ास तौर पर यकसा ऊंचाई बताने वाले खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है यकसा ऊंचाई बताने वाले खतूत का दरमियानी रंग उस मकाम की गहराई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यकसा ऊंचाई बताने वाला ख़त का फासला ज़्यादा हो तो ज़मीन ढलवान सुस्त या कम हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। खैर और नीम एलोरा के नबातात ख़ास तौर पर झैल के मुतबादिल में से कौन से किस्म के जंगलात में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जंगलात की किस्में पता होना चाहिए और कौन से जंगलात में कौन से नबातात पाए जाते हैं हमको ये पता होना चाहिए। ये सब सिलेबस में है, आपको 4वीं से 8वीं के सिलेबस में ये सब चीज़ें मौजूद है। तो चलिए देखते हैं। गर्म आबो हवा वाले खतूत के पतझड़ के जंगलात है खैर और नीम एलोरा के नबातात। गर्म आबो हवा के नीम सदाबहार जंगलात है। गर्म आबो हवा के मरतूब पतझड़ के जंगलात है। या नंबर 4 गर्म आबो हवा के मरतूब पतझड़ के जंगलात है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गर्म आबो हवा वाले खतूत के पतझड़ के जंगलात है। अगला क्वेश्चन देखिए। इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाना जाने वाला गुदूद कौन सा है? यानी जनरल साइंस से ये सवाल है। इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई के तौर पर जाना जाना वाला गुदूद कौन सा है? तो जिगर और मैदा, ऑप्शन नंबर 2 गदे दरकिया और गदे नखाइया। नंबर 3 है जिगर और गदे नखाइया और चौथा है गदे नदरकिया और जिगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब ये 8वीं जमात की जनरल साइंस की किताब से सवाल है। हेपेटाइटिस इस बीमारी से मुताल्लिक मुनासिब बयान झैल में कौन सा है? तो ऑप्शंस देखते हैं। जरासीम के मजमूए की वजह से जायके के गुदूद में होने वाली सोजिश,
नंबर 2, वायरस के मजमूए की वजह से जायके के गुदूद में होने वाली सोजिश, खुजली। या नंबर 3, जरासीम के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सोजिश। या नंबर 4, वायरस के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सोजिश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वायरस के मजमूए की वजह से जिगर में होने वाली सोजिश। तो देखिए 8वीं जमात की किताब के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां दी गई है और कौन सी बीमारी जरासीम की वजह से होती है, कौन सी वायरस की वजह से होती है, ये सब चीज़ें उसमें दी गई है। तो अगर हम मुताला करें तो ये एक पॉइंट भी, एक मार्क्स भी हमारा ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, तंबाकू खाने या सिगरेट नोशी की वजह से ज़ैल में कौन से असरात होते हैं? तो ऑप्शन है, निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है। दूसरा है, फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है। तो तंबाकू खाने या सिगरेट नोशी की वजह से ज़ैल में से कौन से असरात होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सिर्फ ए अलिफ, यानी कि सिर्फ निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है। ऑप्शन नंबर 2 है, फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर हो जाता है, यानी सिर्फ बे। या फिर ऑप्शन नंबर 3 है, दोनों अलिफ और बे, यानी कि दिमाग और कल्ब के लिए भी मुज़िर है निकोटीन, और दूसरा फेफड़े में टार जमा होने की वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो इसका आंसर है दोनों। ठीक है ना? दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या था, दोनों गलत है, तो दोनों सही है। तंबाकू खाने या सिगरेट नोशी की वजह से निकोटीन दिमाग और कल्ब के लिए मुज़िर है और फेफड़े में टार जमा होने की वजह से कैंसर भी होता है। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, ज़ैल के मुतबादिल में से नामौजू मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, ख्वानियत में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नंबर 2, ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है इसका, ख़ास तौर पर परिंदों के नर के क्रोमोसोम्स से बच्चों की जिन्स मुतय्यन की जाती है। नंबर 4 है, तितलियों जैसे कीड़ों के मादे में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला देखिए, ये 4 ऑप्शन हमने देखे। सवाल क्या है कि ज़ैल के मुतबादिल में से नामौजू मुतबादिल हमको ढूंढना है। ठीक है, तो इसका नामौजू जो मुतबादिल है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ख़ास तौर पर परिंदों के नर के क्रोमोसोम से बच्चों की जिन्स की तय्युन की जाती है। ये क्या है, ये नामौजू है। ठीक है, अगला देखिए, दूध जैसे माए वाली अशिया ज़्यादा देर बरकरार रहे उसलिए उसमें के जरासीम मारने के लिए ज़ैल के मुतबादिल में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? यानी दूध के जैसी जो माए अशिया है, दूध जैसी माए अशिया, इसको ज़्यादा देर तक बरकरार रखना है, तो उसके लिए उसमें जरासीम मारने के लिए ज़ैल में से किस मुतबादिल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अल्ट्रासाउंड ने बाला सूती, नंबर 2 है सिरका, नंबर 3 है फिल्ट्रेशन का तरीका, और नंबर 4 है कैरम लॉजिशन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, फिल्ट्रेशन का तरीका। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ज़ैल की वजूहात और असरात को मद्देनज़र रख कर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन देखिए क्या वजह है कि नंबर 1 अलिफ, समंदर के पानी की कसाफत कम होती है। सवाल क्या देखिए कि ज़ैल की वजूहात दी हुई है और उसका असर, वजह और उसका असर, इसको मद्देनज़र रखकर मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब अपने करना है। तो वजह बताई हुई है कि समंदर के पानी की कसाफत कम होती है और उसका असर क्या है कि समंदर में तैरना आसान होता है। तो वजह और असर, अब इसके मुतालिक जवाब हमको ढूंढना है कि सिर्फ अलिफ मुनासिब है, नंबर 2 है सिर्फ बे मुनासिब है, नंबर 3 है अलिफ और बे दोनों मुनासिब है, नंबर 4 अलिफ और बे दोनों नामुनासिब है। तो बताइए जी, बड़ा आसान भी है सवाल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि सिर्फ बे मुनासिब है, यानी कि समंदर में तैरना आसान होता है। अगला देखिए, हमने आपको बताया था कि ग़िज़ाई ज़ंजीर से एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बताए थे आपको हर पेपर में, हर सवालिया पर्चे में आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ग़िज़ाई ज़ंजीर से है,
गिजाई जंजीर में सानवी गोश्तखोर जानदार झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? ऑप्शन है चिमगाडर, उकाब, लोमड़ी या चीता। चिमगाडर, उकाब, लोमड़ी या चीता, इनमें से कौन जो है तो सानवी गोश्तखोर जानदार है? बताइए जो ऑप्शन में, कमेंट्स में बताइए। असलम सैयद का, अब्दुल फरदीन का भी 3-3। ऑप्शन नंबर 3 ये आ रहा है असलम सैयद का। चलिए देखते हैं। गिजाई जंजीर में सानवी गोश्तखोर जानदार झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? चिमगाडर है, उकाब है, लोमड़ी है या चीता है? तो उकाब देखिए ये काला है, ठीक है, तो ये तो उसमें नहीं है। चिमगाडर, लोमड़ी और चीता, इसमें से बताइए। तो इसमें से लोमड़ी है सानवी, ठीक है। अगला देखिए, शरणबन इस तस्वुर की खुसूसियत झैल में से कौन सा मुतबादिल सही है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देवराई, दूसरा है महाराष्ट्र के महफूज जंगलात का खित्ता, तीसरा है खुद सुपुर्दगी करने वाले नक्सलियों को बतौर इनाम दिए गए खत्ते, और चौथा है कदीम ज़माने के महाराष्ट्र के महफूज जंगलात। तो शरणबन, वन यानी क्या होता है जी? जंगल, वन हिंदी का लफ्ज़ है वन। तो शरणबन तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली देवराई, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देवराई, ये शरणबन इस तस्वुर की खुसूसियत को बताते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन पेपर हम। नेक्स्ट वन, ये जो था ये 2016 का था। अब हम देखेंगे 2017 का क्वेश्चन पेपर। सेवनटीन को देखते हैं। जी 2017 का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है। देखिए इसमें 121 क्वेश्चन नंबर 121, झैल में दिए गए महाराष्ट्र के अजला के ग्रोह में से कौन सा ग्रोह मध्य प्रदेश की सरहद से मुत्तसिल है? देखो आपको हमने बताया कि महाराष्ट्र रियासत का पूरा नक्शा आपके सामने हो, उससे कौन कौन सी रियासतें मुत्तसिल है, और हमारी रियासत महाराष्ट्र के कौन से अजला किस रियासत से मुत्तसिल है, ये हमको पता करना है, होना चाहिए। इससे मुतालिक एक सवाल आ रहा है। तो देखिए, गढ़चिरौली, गोंदिया, अकोला, जलगांव, अब कौन सी रियासत की बात कर रहा है? वो मध्य प्रदेश की बात कर रहा है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश इस रियासत की सरहद से जो मुंसलिक है, हमको वो बताना है। तो मध्य प्रदेश की सरहद से, तो देखिए अगर हमारे महाराष्ट्र का नक्शा इस तरीके से अगर हो, तो यहाँ पर क्या है जी? गुजरात है, और यहाँ पर है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है इस साइड में, छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु जिसको बोलते हैं हम। यहाँ पर कर्नाटक है, और यहाँ पर क्या है जी? गोवा है, ठीक है। तो अब हमको अजला याद होनी चाहिए। 36 जो अजला है, कौन कौन सी रियासत से 36 नहीं भी पूरे अगर याद है तो कम से कम कौन सी रियासत से कौन कौन से अजला मुत्तसिल है। तो हमसे पूछा गया मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से रिले कौन कौन से ज़िले हमको मुत्तसिल है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस हमारे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगर हम नक्शा हम देखेंगे और नक्शा आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो देखिए ऑप्शन है गढ़चिरौली, गोंदिया। ऑप्शन नंबर 2 है अकोला, जलगांव। नंबर 3 है वर्धा, नासिक। और नंबर 4 है धुलिया और बुल्ढाना। तो बताइए।
जैसे हम बुल्ढाना ज़िला में रहते हैं, तो बुल्ढाना ज़िला का जलगांव जामोद का ये जो एरिया है, अकोट का जो एरिया है ना, सॉरी जलगांव जामोद वगैरह, तो ये है मुत्तसिल मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन में कहीं पर बुल्ढाना दिख रहा है क्या आपको? सिर्फ नंबर 4 में दिख रहा है, इसलिए तो ये तो हमको इसलिए पता चल गया कि भाई हम हमारे ज़िले से वो उसका ताल्लुक था। ठीक है, लेकिन आपको इसको याद करना है, रटना है कि कौन से ज़िले किस रियासत से क्या है, मुत्तसिल है। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश पूछा, किसी जगह पर पूछेगा कि भाई गुजरात से मुत्तसिल कौन से ज़िले हैं, कहीं भी पूछ लेगा कि भाई गढ़चिरौली से सॉरी छत्तीसगढ़ से मुत्तसिल कौन से अज़ला है, कभी पूछ लेगा कि भाई कर्नाटक से मुत्तसिल कौन से अज़ला है। ठीक है, तो ये बताना है, तो इसलिए चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, धुलिया बुल्ढाना। ये 2 ज़िले मध्य प्रदेश से क्या है जी, मुत्तसिल है। ये ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं उनमें से। आगे देखिए, दर्ज झैल में से कौन सा जानदार मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है? तो डॉग फिश, तारा मछली, इलेक्ट्रॉनिक रे या फ्लाइंग फिश। तो इनमें से चारों में से ये 4 जो ऑप्शंस दिए हुए हमें, उनमें से कौन सा मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है तारा मछली, ये मछलियों के ग्रोह में शामिल नहीं है। अब अगला देखते हैं जी, यरकान और तपेदिक। दर्ज झैल में से वायरस से पैदा होने वाली बीमारी, आपको देखो बताइए हमने कि 8वीं क्लास की जो जनरल साइंस की टेक्स्ट बुक है, 8 की जनरल साइंस के अंदर इससे रिलेटेड इस पर एक सबक है, उसमें ये टॉपिक कवर किया गया है कि दर्ज झैल में से वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों की जोड़ी कौन सी है। तो कौन सी बीमारियाँ वायरस से हो रही है, कौन सी बीमारियाँ जरासीम से हो रही है। ठीक है, तो यरकान तपेदिक, फिर दूसरा है तपेदिक टाइफाइड, तीसरा है रेबीज़ और टाइफाइड, और चौथा है यरकान और रेबीज़। ठीक है, तो बताइए, कमेंट में बताइए ऑप्शंस, आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 124, मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? मुर्दा जानवरों की आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है? ऑप्शंस है जर्राही के बाद ज़ख़म सीने के लिए, यानी ऑपरेशन के बाद में ज़ख़म सीने के लिए, दूसरा है साबुन बनाने के लिए, तीसरा है ग्रीस बनाने के लिए, और चौथा है गोंद के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए, तो देखिए, जर्राही के बाद ज़ख़म सीने के लिए मुर्दा जानवरों के आंतों से बनाए गए धागों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले और मुंज़बित करने वाले ग़िज़ाई अज्जा देखिए, इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले और मुंज़बित करने वाले ग़िज़ाई अज्जा दर्ज झैल में से कौन से हैं? ऑप्शन है विटामिन और प्रोटीन, दूसरा है प्रोटीन और नमकियात, तीसरा है विटामिन और नमकियात, चौथा है चर्बी और नमकियात। कमेंट में बताइए। तो सवाल हमारा था कि साल भर ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है कुछ बच्चे लोगों का, तैयार होती है उसकी, चलिए देखते हैं राइट आंसर। तो वाइटामिन्स और नमकियात, यानी विटामिन और नमकियात, ये इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले और मुंज़बित करने वाले ग़िज़ाई अज्जा है। विटामिन और नमकियात ये इंसानी जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने वाले और मुंज़बित करने वाले ग़िज़ाई अज्जा है। चलिए आगे देखते हैं। 126, छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि, ऑप्शन देखिए, छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से कम होती है, छोटी आंत का कुत्र बड़ी आंत के कुत्र से छोटा होता है, तीसरा ग़िज़ाई नाली में छोटी आंत की लंबाई सबसे कम होती है, और नंबर 4 है छोटी आंत शिकम यानी पेट में सबसे कम जगह घेरती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी? छोटी आंत का जो कुत्र होता है ना, वो बड़ी आंत के कुत्र से छोटा होता है, इसलिए इसको छोटी आंत कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको
7वीं या 8वीं की किताब में, जनरल साइंस की बुक में ये टॉपिक पूरा पढ़ने को मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आए, इस टॉपिक से कोई भी सवाल आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन्हिराफ नूर से ज़ाहिर होने वाला कुदरती मज़हर कौन सा है? इन्हिराफ नूर से ज़ाहिर होने वाला कुदरती मज़हर कौन सा है? ऑप्शंस देखिए। रेगिस्तान के सैराब, नंबर 2 बरसात के मौसम में नज़र आने वाले कौसे कज़ा, और नंबर 3 सितारों की झिलमिल। तो ये जो रेगिस्तान का जो सैराब है, ये भी, कौसे कज़ा भी, और सितारों का जो झिलमिलाहट है, ये भी, ये तीनों भी चीज़ें क्या है जी, इन्हिराफ नूर की वजह से ज़ाहिर होती है। तो ये तीनों भी इसके मज़हर है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अलिफ बे और सॉरी हाँ अलिफ बे और जीम, ये तीनों भी क्या है, इसके मज़हर है। अगला देखिए, कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट खाली जगह नहीं है, अधात नहीं है, या सियाह नहीं है, या सख्त नहीं है, या मौसिल बर्क नहीं है। तो कुदरती तौर पर हासिल होने वाला जो ग्रेफाइट है वो सख्त नहीं होता, कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट। अगला देखिए 129, ज़ैल में दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सबब दिया हुआ है और उसका नतीजा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर एक सवाल दिया गया था, वजह और उसका असर, ऐसे ही सबब और उसका नतीजा, इसके मद्देनज़र इस तरह के सवाल भी आ रहे हैं। तो देखिए, पानी एक मुरक्कब है, ये सबब बताया हुआ है, और नतीजा, पानी की खसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खसूसियात से मुख्तलिफ होती है। तो हमको क्या बताना है, सही मुतबादिल। ऑप्शंस देखिए। सिर्फ अलिफ सही है, सिर्फ बे सही है, अलिफ और बे दोनों सही है, या अलिफ और बे दोनों गलत है? तो बताइए इसका आंसर। देखिए जी, पानी का फॉर्मूला आपको पता है H2O। H2O यानी हाइड्रोजन के 2 साल में और ऑक्सीजन का 1 साल में। तो जो नतीजा दिख रहा है हमको कि पानी की खुशियत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुशियत से मुख्तलिफ होती है। पानी एक क्या है, मुरक्कब है, 2 से मिलकर बना है ना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3, क्या अलीफ भी सही है और बे भी सही है, दोनों सही है। अगला देखिए, माहौली निज़ाम, ये देखिए ग़िज़ाई ज़ंजीर से सवाल आ गया। आपको बताया हमने कि ग़िज़ाई ज़ंजीर से क्या होगा जी, सवाल आएगा। तो माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई ज़ंजीर के हयात बख्श अज्जा एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में मुंतकिल करने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन है दीमक, हशरात, फफूंद, या शेलफिश। तो क्या कह रहा है कि हयात बख्श अज्जा का एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में मुंतकिल करने वाला मुतबादिल तो कौन है, फफूंद है। अगला देखिए, कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 अराकीन किस मकामी इंतज़ामी इदारे में होते हैं? तो देखिए, ये जो सिविक्स का जो टॉपिक है, मकामी इंतज़ामी इदारे, तो इस टॉपिक से एक सवाल हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो टॉपिक्स लिख लीजिए, आपके कौन से टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, फिर उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो इसमें सवाल है कि कम अज़ कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 अराकीन किस मकामी इंतज़ामी इदारे में होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे नगर पंचायत, नंबर 2 ग्राम पंचायत, नंबर 3 पंचायत समिति, और नंबर 4 है नगर परिषद। तो नगर परिषद इसका राइट आंसर है। कम से कम 17 होनी चाहिए अराकीन और ज़्यादा से ज़्यादा 38, तो ये नगर परिषद, ठीक है। आगे देखिए 132, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल गवर्नर से मुताल्लिक नहीं है? रियासत के हाकिम आला होते हैं, इज इट करेक्ट? दूसरा, किसी दूसरी रियासत के शहरी होते हैं, किसी दूसरी रियासत के शहरी होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था 133, दर्ज झैल में से कौन सी शय में रेशे नहीं होते? ऑप्शंस है पत्ते वाली सब्जियों का सूप, नंबर 2 अनाज का भूसा, नंबर 3 गेहूं का उबला हुआ पानी यानी सूप, या फिर मक्खन। तो देखिए 133, दर्ज झैल में से कौन सी शय में रेशे नहीं होते हैं? तो कमेंट में बताइए जी कौन सी शय में रेशे नहीं होते। तो ऑप्शंस है पत्ते वाली सब्जियों का सूप, अनाज का भूसा, या गेहूं का उबला हुआ पानी, या फिर मक्खन। तो मक्खन। ठीक है, आगे देखते हैं। राधा नगरी, नानज और करनाला का ताल्लुक किससे है? ये जो तीनों राधा नगरी, नानज और करनाला, तो हयातियाती तनु बाग या कौमी बागात से या मामन से या फिर शरणबन से। तो इसका राइट आंसर है मामन। अगला देखिए, महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमातों की जोड़ी कौन सी है? ऑप्शंस है दारी और भेल, या भेल और कोरको, या कोरकू या काटकरी, या फिर काटकरी और वारली। ये कौन सी रेंज की बात चल रही है? सतपुड़ा रेंज के अंदर पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमातों की जोड़ी। तो देखिए सतपुड़ा में भील और कोरकू ये पाए जाते हैं। हमारे ज़िले के अंदर भी ये रेंज है, गुजरती है हमारे ज़िले से भी। ठीक है, तो भेल और कोरकू। अगला देखिए 136, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल काली मिट्टी की खुसूसियत से मरबूत नहीं है? ठीक है, सवाल पे ध्यान रखिएगा, क्या कहा है पर नहीं है। अब देखिए ऑप्शंस, ये मिट्टी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है। दूसरा है टेटाइनफ्रेस और मैग्नेटाइट जैसी कीमियाई मादों की वजह से इस मिट्टी का रंग काला होता है। तीसरा, इस मिट्टी में रतूबत कायम रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। चौथा, इस मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि ये मिट्टी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है। ये बात क्या है? काली मिट्टी की खुसूसियत से मरबूत नहीं है, यानी ये तीनों चीज़ें काली मिट्टी की खसूसियत से जुड़ी हुई है, और ये जो पहला ऑप्शन है हमारा, ये मरबूत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, महाराष्ट्र में आबपाशी के तनाजुर में आम तौर पर आबपाशी के ज़राए इस्तेमाल के मुताबिक सही चढ़ती तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल। तो आबपाशी इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्या, आबपाशी इस टॉपिक से रिलेटेड भी सवाल हर साल आ रहा है। तो देखिए, उठाव आबपाशी, तालाब, कुआं, नहर। ऑप्शन नंबर 2 है उठाव आबपाशी, तालाब, नहर और कुआं। तीसरा है तालाब, उठाव आबपाशी, नहर और कुआं। और चौथा ऑप्शन है तालाब, उठाव आबपाशी और कुआं, नहर। तो बताना क्या है? आबपाशी के तर्जुमे में आमतौर पर आबपाशी के ज़राए के इस्तेमाल के मुताबिक चढ़ती तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल। तो क्या है जी? ऑप्शन नंबर 2 कि उठाव आबपाशी, ठीक है, उसके बाद तालाब, फिर नहरें और फिर कुएं। अगला देखिए, अगला देखिए 138, क्वेश्चन नंबर 138 देखिए कि दर्ज झैल में से अर्जुल बलद और तुलुल बलद की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? अर्जुल बलद और तुलुल बलद की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल। ऑप्शंस है 0 अर्जुल बलद यानी कुतुब शुमाली, अगला देखिए कि दर्ज झैल में से अर्जुल बलद और तुलुल बलद की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो नंबर 1 0 अर्जुल बलद यानी कुतुब शुमाली, नंबर 2 है बुनियादी तुलुल बलद से मुराद दायरा निस्फुन नहार, नंबर 3 है खतूत अर्जुल बलद की लंबाई मसावी और खतूत तुलुल बलद की लंबाई गैर मसावी होती है, नंबर 4 है खतूत अर्जुल बलद की लंबाई गैर मसावी और खतूत तुलुल बलद की लंबाई मसावी होती है। तो क्या बताना है हमको?
अर्जुल बलद और तुल बलद की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? ठीक है, ये दोनों की खुसूसियत बताने वाला मुतबादिल बताइए, कमेंट में बताइए। मुनासिब वजह ऑप्शंस थे चलिए तो बहुत से बच्चों के इसमें कमेंट आए हैं, ठीक है, तो अब हम इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बोलिए 4 के खतूत अर्जुल बलद की लंबाई गैर मसावी और खतूत तुलुल बलद की लंबाई मसावी होती है। अगला सवाल देखते हैं। दिन कार्निया किस इलाके को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूब मगरबी हिस्सा। ऑप्शन नंबर 2 है छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा, या फिर कर्नाटक की सतह मुर्तफ़ा, या फिर चौथा ऑप्शन है गुजरात की पहाड़ी। तो दिनकारनिया ये जो है तो छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूब मगरबी हिस्सा। अगला देखिए, अमीक काश्तकारी से मुताल्लिक मुतबादिल कौन सा है? तो ऑप्शन है कम रकबे का खेत, मशीनों का महदूद इस्तेमाल, तीसरा है इंसानी ताकत का कम से कम इस्तेमाल, ये 3 है अलीफ बे जीम। अब इससे मुताल्लिक ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिर्फ अलीफ और बे सही है, दूसरा है सिर्फ बे और जीम सही है, तीसरा है सिर्फ अलीफ और जीम सही है, और चौथा है अलीफ बे और जीम तीनों सही है। तो बताइए जी। तो अमीक काश्तकारी कम रकबे की खेत में भी होती है और मशीनों का इसमें महदूद इस्तेमाल होता है, यानी कि अलीफ और बे ये सही है, ठीक है। अगला देखिए, तारीख़ नवीसी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो तारीख़ नवीसी का बाबा आदम हेरोडोटस है, ठीक है ना। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का जो बाबा आदम है वो है एडम स्मिथ, ठीक है ना। ऐसे ही नफ्सियात का जो है बाबा आदम वो क्या कहलाएगा जी? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, और तारीख़ का हेरोडोटस। विल यू कीप इट रिमेंबर? इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, नफ्सियात अरस्तु, और तारीख़ हेरोडोटस। चलिए आगे देखते हैं। तो 140 का आंसर क्या है बोले हमने? अलीफ और बे, और उसके बाद में तारीख़ नवीसी का बाबा आदम हेरोडोटस, ठीक है। अगला देखते हैं, दर्ज झैल में हड़प्पा तहजीब की खुसूसियत कौन सी है? तो हड़प्पा तो है तहजीब, जितनी भी तहजीब है, जितनी सिविलाइजेशंस है, इसका भी आपको क्या करना है? मुताला करना है। 7वीं 8वीं की तारीख़ की किताबों में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए, ये तहजीब शहर और शहरी मनसूबाबंदी में तरक्की याफ्ता थी, हड़प्पा तहजीब, ठीक है। अगला ऑप्शन है ये एक कदीम तहजीब है। उसका अगला ऑप्शन है इस तहजीब में मंदिर नहीं थे। अब हमको ऑप्शंस दिए गए हैं अलीफ बे जीम पर से कि सिर्फ अलीफ और बे सही है, फिर दूसरा ऑप्शन है सिर्फ बे और जीम सही है, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ अलीफ और जीम सही है, और चौथा ऑप्शन है अलीफ बे और जीम तीनों सही हैं, यानी ये तीनों जो स्टेटमेंट्स दिए हैं सही है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, ये तहजीब शहर और शहरी मनसूबबंदी में तरक्की याफ्ता तहजीब है, दूसरी तहजीबों के मुकाबले में भी क्या है, ये तरक्की याफ्ता है हड़प्पा तहजीब, तो ये बात सही है। ये एक कदीम तहजीब है, ये बात भी क्या है जी? बिल्कुल सही है। इस तहजीब में मंदिर नहीं थे, ये बात ध्यान में रखिएगा, इस तहजीब में मंदिर नहीं थे, तो ये बात भी सही है
यानी तीनों भी ऑप्शंस क्या है जी इसके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है कि अलिफ बे और जीम तीनों भी सही है। अलिफ बे और जीम तीनों भी सही है। अब आगे देखिए, अगला देखिए 143 क्वेश्चन है, इंसान के इर्तिका में नीएंडरथल इंसान यानी कौन। देखिए आपको बताया हमने कि इर्तिका इस टॉपिक से एक सवाल कंपलसरी पूछा जा रहा है, तो इसका एक वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में 2013 से 20 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी हमने उसमें बताए हैं और वो पूरा तस्वुर उसमें कंसेप्ट समझाया गया है, तो देखिए उसको। अगला देखिए कि इंसान के इर्तिका में नीएंडरथल इंसान यानी कौन। तो ऑप्शंस है अक्लमंद इंसान, दूसरा है ताकतवर इंसान, तीसरा है सीधी पुश्त वाला इंसान और चौथा है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो देखिए हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने के लिए लफ्ज है हैबिलिस, हैबिलिस, तो ये तो नहीं है, ठीक है। अक्लमंद को होमोसिपियंस कहा गया है, सीधी पुश्त वाले को इरेक्टस कहा गया है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सिर्फ ताकतवर इंसान। तो ताकतवर इंसान ये नीएंडरथल है और ये नीएंडरथल जो है तो जर्मनी का एक मकाम है, वहाँ पर ये इंसान पाया जाता था, इसलिए उसी के नाम से इसको मंसूब किया गया नीएंडरथल, यानी कि ताकतवर, यहाँ पर ताकतवर वो इंसान है, ठीक है। तो इस टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला सवाल, दर्ज झैल मुतबादिल में से शिवाजी महाराज के स्वराज में कौन सा इलाका शामिल नहीं था। ऑप्शन है बुरहानपुर और तुलजापुर, दूसरा है कारवार और धारवाड़, तीसरा है तमिलनाडु का विल्लोर और चौथा है कर्नाटक का बेलगाम। तो कौन सा इलाका शिवाजी महाराज के स्वराज में शामिल नहीं था। तो देखिए बुरहानपुर और तुलजापुर जो भी मध्य प्रदेश में है ना। आगे देखिए 145, ये जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं ये 2017 का है, ठीक है ना। हाँ, ये जुमला किसने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के थे, उन्हें अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी, वो इंसानी खूबियों के अलमबरदार थे। ये जुमला किसने कहा। ऑप्शन है महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, लाला लजपत राय ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा या रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। तो ये जुमला कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, तो जहन में रखिएगा, पॉलिटिशियन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, तो इन्होंने ये जुमला कहा था। अगला देखिए हिंदुस्तानी बहरिए का बानी कौन था। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले जो बहरिए का बानी जो थे वो थे शिवाजी महाराज, 18वीं सदी के अंदर इन्होंने बहरिया कायम किया था पहला। अगला देखिए, अच्छा सबसे पहले मिसाइल मैन कौन है मालूम, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले मिसाइल मैन है, ठीक है ना। अगला देखिए पैठन संत एकनाथ और नरसी, इसका ताल्लुक किससे है, पैठन का ताल्लुक संत एकनाथ से या संत एकनाथ का ताल्लुक पैठन से है, तो नरसी से किस संत का ताल्लुक है। तो संतों की तालीम जो आपने पढ़ा होगा चौथी जमात के शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज में, तो उसमें आपको मिला होगा कि संत नामदेव का ताल्लुक किससे था जी, नरसी से। अगला देखिए फ़र्ज़ के मामले में शिवाजी महाराज रिश्तेदारी और ताल्लुकात को नहीं मानते थे। तो जो दर्ज वाला जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा है, तो जुमले की वजाहत करते हुए मुअल्लिम दर्ज झैल मुतबादिलों में से किसकी मिसाल देगा, यानी जब बच्चों को मुअल्लिम ये समझाएगा कि शिवाजी महाराज रिश्तेदारी और ताल्लुकात को नहीं मानते थे फ़र्ज़ के मामले में, तो वो ये चारों में से किसकी मिसाल देगा। तो ऑप्शन है धनाजी जाधव की, रानोजी शिंदे की या हम्बपर राव मोहते की या बजाजी नायक निम्बालकर की, किसकी मिसाल देगा। तो 7वीं की किताब पढ़ने पर आपको मिलेगा जवाब कि बजाजी नायक निम्बालकर की। अगला देखिए शिवाजी महाराज की फौज में घुड़सवार दस्ते से मुताल्लिक ओहदा कौन सा था। एक तो पैदल फौज हुआ करती थी, एक घुड़सवार हुआ करती थी, तो घुड़सवार दस्ता इससे मुताल्लिक इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको पहचानना है ओहदा, बारगीर, नायक, जुमलेदार और हवलदार। तो घुड़सवार फौज में
एक ओहदा होता था बारगीर। ठीक है, अगला देखिए, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल दस्तूर हिंद के मुताबिक बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? बुनियादी हुकूक में नहीं है। तो भारत का आइन जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देखो, तालीमी और सखावती हुकूक, हुकूक इंसानी, मजहबी आज़ादी का हक, दस्तूरी जवाज़ का हक। तो हमारा जो दस्तूर हिंद है उसके मुताबिक बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है जी? तालीम और सकाफ़त का हक है, आज़ादी, मजहबी आज़ादी का हक भी है, दस्तूरी जवाज़ का हक भी है, तो हुकूक इंसानी का हक नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हमारा 2017 का क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल आंसर की के एतबार से हो गया। अगला देखते हैं 2018। 19 हो गया ये। दो 2018। आप, उम्मीद है आपके पास में पेन और कलम होंगी और आप लोग टॉपिक्स बराबर लिख रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक से, कहाँ से, कौन सी किताब से कौन सा टॉपिक रिलेवेंट है और कौन से टॉपिक से कौन से सवालात पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अब आगे हमारे पास में 2018 का सवालिया पर्चा माहौलियाती मुताला। देखिए, इसमें पहला सवाल है, इब्तदाई ज़माने में इंसान पर की मदद से ज़ैल के मुतबादिल में से किस पर लिखा करते थे? किस पर लिखा करते थे? सवाल को समझना ज़रूरी है। आपको बार बार बात कही जा रही है कि सवाल समझना बेइंतहा ज़रूरी है। सवाल अगर हम समझेंगे तभी हम सही क्या करेंगे, जवाब मार्क कर सकेंगे। तो देखिए, सवाल क्या है कि इब्तदाई ज़माने में इंसान पर की मदद से ज़ैल के मुतबादिल में से किस पर लिखा करते थे। ठीक है, तो जिस पर लिखा करते थे हमको वो पहचाना। ऑप्शन है हमारे पास में कुमकुम पत्र, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में गीली ईंटें, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में ताड़ के दरख्त के पत्ते और चौथा है पजर। तो देखिए, किस से लिखा करते नहीं पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, किस पर लिखा करते थे। तो गीली ईंटों पर लिखा करते थे। ठीक है, ठीक है, अगला देखिए, तारीख के मतन के हवाले से पराक इस लफ्ज़ का क़तई मफ़हूम क्या है? ऑप्शन है साबिका, नंबर 2 मशरिकी जानिब, नंबर 3 पंडित, नंबर 4 दकियानूसी। तो पुराक इसका मतलब है साबिका। ओके, अगला देखिए 123, फ़र्द और उसके अहद के मद्देनज़र मुनासिब ज़माने को तसलसल तरतीब ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो ऑप्शन है वर्तमान महावीर, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आज़म। उसके बाद में दूसरा है, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास में गौतम बुद्ध, वर्तमान महावीर और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आज़म। तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, वर्तमान महावीर, अशोक आज़म और चंद्रगुप्त मौर्य। और चौथा ऑप्शन है वर्तमान महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक आज़म और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वर्तमान महावीर तसलसल चल रहा है, उसके बाद में गौतम बुद्ध, उनके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद में अशोक आज़म। अगला देखिए 124 के देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा? ऑप्शन है हमारे पास में फिरोज़ तुगलक, मोहम्मद गौरी, अल्तमश और मोहम्मद तुगलक। तो किसने रखा था जी? मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। मोहम्मद तुगलक ने रखा था देवगिरी का नाम दौलताबाद। अगला देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की मुक़द्दस किताब में ज़ैल से किसकी शायर शामिल है? शेर शामिल है। तो अजीम शायर सूरदास, दूसरा है चैतन्य महाप्रभु,
तीसरा है संत नरसी मोहता और चौथा है संत एकनाथ। तो देखिए गुरु गोविंद साहब, गुरु ग्रंथ साहब सिखों की जो मुकद्दस किताब है उसमें चैतन्य महाप्रभु इनके शेर शामिल हैं। अगला देखिए झैल में से मुनासिब बयान या बयानात कौन से हैं? आदिल शाह ने शाहजी राजे को सरलश्कर का खिताब दिया था। देखिए ऐसे इसी टाइप का सवाल एक प्रीवियस पेपर में भी गुजर चुका जो हमने किए। दूसरा देखिए निज़ाम शाह ने शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर अता की। तो देखिए शाहजी राजे को बेंगलोर की जागीर तो मिली थी लेकिन निज़ाम शाह ने नहीं दी थी, बल्कि किसने दी थी जी? आदिल शाह ने। तो इसमें पता ही चला कि सरलश्कर का खिताब आदिल शाह ने दिया, ये बात सही है, लेकिन निज़ाम शाह ने बेंगलोर की जागीर नहीं दी, बल्कि बेंगलोर की जागीर किसने दी थी? आदिल शाह ने दी थी। तो सिर्फ अलिफ सही है, सिर्फ बे सही है, या अलिफ और बे दोनों सही है, या फिर अलिफ और बे दोनों नामुनासिब है? तो बताइए सिर्फ क्या सही है? सिर्फ अलिफ सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कि सिर्फ अलिफ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 झैल के मुतबादिल में से मुनासिब शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का काबिल एतमाद कारिंदा नहीं था। अब देखिए पहले सवाल पूछा था कि क्या था, हिंदवी स्वराज का काबिल एतमाद कारिंदा कौन था। अब यहाँ पूछा कि कौन नहीं था। तो ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 नूर बेग, ऑप्शन नंबर 2 है सलाबत खां, नंबर 3 है काजी हैदर, नंबर 4 है सिद्दी मिस्री। तो बताइए जी। तो ऑप्शन है सिद्दी सलाबत खान। अगला देखिए शिवाजी महाराज की मजलिस विज़रा अष्टप्रधान में से किसको जंगों के मौक़ों पर लड़ाई में शरीक होना पड़ता था। पहले सवाल पूछा था कि शिरकत नहीं करना पड़ती थी, अब क्या है शिरकत करना पड़ती थी। किसको करना पड़ती थी? तो इसके लिए सिर्फ 2 बातें याद रखिए 8 में से, कि जो मुंसिफ है यानी कि जज है उसको शिरकत नहीं करनी होती थी, और एक पंडित को यानी जिसको मजहबी उम्र की जिम्मेदारी गई है, 2 लोगों को शिरकत नहीं करनी पड़ती थी, इनके अलावा सबको शिरकत करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे हम। अमात्य और सेक्रेटरी, तो अमात्य और सेक्रेटरी इनको शिरकत करनी पड़ती थी। अमात्य और पंडित राव, यहाँ पंडित राव आ गया इसलिए शिरकत नहीं करेंगे। मुंसिफ जज ने और सेक्रेटरी, तो मुंसिफ आ गया तो ये जज क्या है, ये भी शिरकत नहीं करेगा जंग में। ऐसे जज यहाँ पर आ गया, पंडित राव आ गया तो ये भी शिरकत नहीं करेंगे। तो शिरकत कौन करेगा? तो यहाँ भी पंडित राव है, यहाँ भी पंडित राव है, मुंसिफ है, तो ये शिरकत नहीं करेंगे। और हमको पूछा क्या गया था कि लड़ाई में शरीक होना पड़ता था, तो होना किसको पड़ेगा जी फिर इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 अमात्य और सेक्रेटरी को। विल यू कीप इट रिमेंबर? अगला सवाल चलिए देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली मर्तबा सूरत पर हमला करने की बुनियादी वजह कौन सी है? सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो देखिए पुरंदर के मुआहदे के तहत मुगलों को दिए गए किले और इलाके वापस हासिल करने के लिए। नंबर 2 सिद्दी जोहर पर अपनी धाक बैठाने के लिए। नंबर 3 शाइस्ता खान ने 3 साल दौरे हुकूमत से स्वराज के नुकसान की भरपाई के लिए, कि जो स्वराज का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए। और नंबर 4 आगरा की मुलाकात की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा ये सवाल 12 पूछा जा रहा है। तो स्वराज्य का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए हमला किया था। और दूसरी चीज़ एक और रीज़न है कि सूरज ये क्या था, माली एतबार से बहुत ज़बरदस्त क्या था, शहर था, तो उसके ज़रिए से बहुत माल हासिल होने वाला था। तो स्वराज्य के नुकसान की भरपाई के लिए सूरत पर हमला करने का किया गया था। ठीक है ना, कि ये इसकी बुनियादी वजह थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राज्य छत्रपति यिनक्ष के किए भूट कौन से सिक्के ढाले गए? तो कौन से सिक्के ढाले गए? देखिए ऑप्शन है सोने के हून और तांबे की शिराई, दूसरा सोने की शिराई और तांबे की हून, तीसरा है सोने की हून और सोने की शिराई, और चौथा है तांबे की शिराई और तांबे
सोने की तांबे की शिराई और तांबे की हुन। तो इसका राइट आंसर है, ये 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सोने का हुन, तांबे की शिराई, सोने का हुन, तांबे की शिराई, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, जिला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शंस, जिला परिषद के मेंबरान की तादाद कम अज़ कम 60 होती है। नंबर 2, ज़िले के तमाम पंचायत समिति के सभापति जिला परिषद के नामजद मेंबर होते हैं। नंबर 3, जिला परिषद के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार की कम उम्र कम अज़ कम 25 साल होनी चाहिए। नंबर 4, जिला परिषद का नायब का नामजद सदर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जिला परिषद के ज़िले के तमाम पंचायत समिति के सभापति जिला परिषद के नामजद मेंबर होते हैं। ध्यान में रखिए, ज़िले के तमाम पंचायत समिति के सभापति जिला परिषद के नामजद मेंबर होते हैं। 132, भारत के दस्तूर के मुताबिक बुनियादी हुकूक झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? मालूमात का हक, वोट देने का हक, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने का हक की आज़ादी, और चौथा है इंसानी हुकूक। तो ये सवाल इससे पहले भी आ चुका है, वो है हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू होने की आज़ादी। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। अगला देखिए, झैल के मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मकाम पर वाक़ है? ये सवाल भी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है शिलांग, तो ऑप्शंस है, झैल के मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मकाम पर वाक़ है? शिलांग, कोहिमा, इज़ौल और ईटानगर। तो राइट आंसर बताइए 133 का। इसका ऑप्शंस है, इसका आंसर है शिलांग। तो अगला क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ में मुंसलिक कौन सी तंजीमों के अहम सदर दफातर दयाना में हैं? दयाना में कौन कौन से हैं? अगला सवाल देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूएनओ में मुंसलिक कौन सी तंजीमों के अहम दफातर दयाना में हैं? तो ऑप्शन है WHO, AO या IAAEA या यूनेस्को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन है, या फिर तालीमी, साइंसी और तहजीबी तंजीम। तो किसके दफातर दयाना में है? जिसका राइट आंसर है बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई कमीशन। इसका सदर दफ्तर कहाँ है जी? दयाना में है। अगला देखिए, कपड़ों के ताल्लुक से नहीं आने वाला मुतबादिल कौन सा है? इससे पहले आया था कि कपड़ों के ताल्लुक से आने वाला मुतबादिल, अब यह क्या है? नहीं आने वाला। तो ऑप्शंस है मैसूर सिल्क, लखनवी चिकन, हुमरो और कड़ेल। तो इसका राइट आंसर है हुमरो। अगला देखिए, डैश साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उसकी मुनासिब वजह झैल में से कौन सी है? ज़मीन का झुका हुआ महवर है, या फिर ज़मीन के मदार की रफ्तार। ऑप्शंस हमारे पास में है सिर्फ अलिफ, सिर्फ बे, दोनों अलिफ और बे, और चौथा है अलिफ और बे दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोनों अलिफ और बे, यानी ज़मीन का झुका हुआ महवर और ज़मीन के मदार की रफ्तार साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं की वजह से साल भर में क्या होते हैं जी? मौसम होते हैं। अगला देखिए, जैसे आपको बताया गया था कि डैश पंजी और कार्नवाल ये जैसलमेर से ताल्लुक़ रखता है, तो कौन सा जश्न है? तो पंजी से ताल्लुक़ किसका इनमें से ऑप्शन में? मारवाड़ का जश्न, या मेवाड़ का जश्न, या जंग के मैदान का जश्न, या फिर मरुभूमि का जश्न। तो इसका है मरुभूमि का जश्न। अगला है, भारत के मगरबी घाट की खसूसियात के ताल्लुक़ से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? मगरबी घाट की खसूसियत के
ताल्लुक से नामुनासिब, यानी इसमें से एक जो है वो मगरिबी घाट से ताल्लुक नहीं रखेगा और 3 जो ऑप्शंस रहेंगे वो मगरिबी घाट की खुसूसियात होंगी। तो ऑप्शंस है हयातियाती तनु जज़्बाती शोबे का एक हिस्सा है। दूसरा है मलाडगिरी इसकी सबसे बुलंद चोटी है। नंबर 3 यूनेस्को की आलमी विरासती साइट में इसका शुमार होता है। और चौथा है बहर अरब और खलीज बंगाल को मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करता है। तो इसका जो जवाब है वह है मलाडगिरी इसकी सबसे बुलंद चोटी है। ये नामुनासिब मुतबादिल है। ओके, अब बचे हुए 3 ये मगरिबी घाट से ताल्लुक़ रखते हैं, खुसूसियात है उसकी। ठीक है, अगला देखिए 139 रियासत महाराष्ट्र के अजला रियासत महाराष्ट्र के अजला और उसमें ख़ास तौर से मिलने वाली मादनियात की नामुनासिब जोड़ी वाला मुतबादिल हमको तलाश करना है। तो ऑप्शन है सिंधुदुर्ग और नागपुर तो लोहे की मादनियात, रत्नागिरी और कोल्हापुर बॉक्साइट, गोंदिया और यवतमाल लोहे की मादनियात, और रायगढ़ और सिंधुदुर्ग बॉक्साइट। तो नामुनासिब जोड़ी बताइए। तो इसका है गोंदिया और यवतमाल, ये नामुनासिब है। अगला देखिए रियासत महाराष्ट्र के कौमी शाहराए नहीं गुजरने वाले अजला का ग्रुप बताने वाला मुतबादिल बताना है हमको, जहाँ से क्या ना गुजरे जी कौमी शाहरा। तो ये सवाल आ रहा है हर साल। ठीक है, तो ऑप्शन है परभनी, हिंगोली और लातूर। दूसरा है यवतमाल, गढ़चिरौली और नांदेड़। तीसरा है गढ़चिरौली, लातूर और नांदेड़। चौथा है हंगरी, यवतमाल और। तो बताइए जिसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है परभनी, हिंगोली और लातूर। अगला सवाल नक्शे से मुतालिक यकसा मसावी ऊंचाई को दिखाने वाले खतूत की खुसूसियत वाला मुतबादिल कौन सा है। ऑप्शंस है मसावी ऊंचाई बताने वाला ख़त सतह समंदर से यकसा ऊंचाई वाले मकामात को जोड़ने वाला हकीकी ख़त है। दूसरा यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फासला ज़्यादा हो तो उस मकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। तीसरा ज़मीन खुसूसी तौर पर यकसा ऊंचाई दिखाने वाले खतूत का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा यकसा ऊंचाई वाले ख़त के दरमियान का रंग उसके मकाम की ऊंचाई के मुताबिक मुतय्यन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि मसावी यकसा और मसावी ऊंचाई को दिखाने वाले खतूत की खुसूसियत क्या है जी कि यकसा ऊंचाई वाले खतूत में फासला ज़्यादा हो तो उस मकाम पर ढलान की रफ्तार कम होती है। अगला देखिए 142 झैल के नबातात सुंदरी, कांदल और तेवरिया नबातात ख़ास तौर पर झैल के मुतबादिल में से कौन से जंगलात में पाए जाते हैं। ऑप्शंस है गर्म खतूत के मरतूब पतझड़ के जंगलात में, या गर्म खतूत के खारदार जंगलात में, या खार फूटी के जंगलात में, या गर्म खित्तों के खुश्क पतझड़ के जंगलात में। ठीक है, तो गर्म खतूत के मरतूब पतझड़ के जंगलात में है, या गर्म खित्तों के खारदार जंगलात में है, या खार फूटी के जंगलात में है, या फिर गर्म खित्तों के खुश्क पतझड़ के जंगलात में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 खार फूटी के जंगलात में सिंदरी, कांदल और तेवरिया ये नबातात ख़ास तौर पर पाए जाते हैं। अगला देखिए इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाना जाने वाला जुज़ ज़ैल, ये सवाल दोबारा आया है। ज़ैल के मुतबादिल में से कौन सा है 143 का। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं जी। ऑप्शन है मुहर्रिक, नंबर 2 है हार्मोन, नंबर 3 है शऊर और नंबर 4 है तहतुश शऊर। सीधी सी बात है, बात किसकी चल रही है, हार्मोन्स की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 143 क्या पूछा उसने कि इंसानी जिसमें कीमियाई पैगाम रसानी के तौर पर जाना जाने वाला जुज़, तो क्या है जी हार्मोन होते हैं कीमियाई पैगाम रसानी का ज़रिया। अगला देखिए ज़ैल के मुतबादिल में से मुतअद्दी बीमारियाँ कौन सी है। मुतअद्दी बीमारियाँ तो खारिश और दाद, दूसरा दाद और जुज़ाम, तीसरा जुज़म और अस्ब, और चौथा है असब और खारिश।
तो बताइए इसमें से मुताद्दी कौन सी है जो एक से दूसरे को फैलती है? असब और खारिश। यहाँ पे खारिश है लेकिन दाद एक से दूसरे को नहीं होता, यहाँ पर दा ठीक है, और जुज़ाम भी नहीं होता, और यहाँ पर जुज़ाम भी नहीं होता, असब होता है लेकिन जुज़ाम नहीं होता, तो इसलिए राइट आंसर कौन सा है? असब और खारिश, मुताद्दी। ठीक है, अगला देखिए, तंबाकू खाने की वजह से जहर में से कौन सा मुज़र अशिया पैदा होती है? निकोटीन, बी टार, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, अलिफ बे जिम तीनों दे दिए। पहला अलिफ निकोटीन, बे टार और जिम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिर्फ अलिफ, सॉरी सिर्फ और बे, अलिफ और बे, सिर्फ बे और जिम, सिर्फ जिम और अलिफ, या तीनों अलिफ बे जिम? तो बताइए। तो तीनों चीज़ें होती है तंबाकू खाने की वजह से, निकोटीन भी होता है, टार भी जमा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। ठीक है, तो ये जिम सही है। अगला देखिए 146, जैल के मुतबादिल में से नामुनासिब मुतबादिल कौन सा है? नामुनासिब, ये सवाल भी बार बार आ रहा है यहाँ। खास तौर पर परिंदों में इनके बच्चों की जिन्स का तयन मादे से मुंतकिल शुदा क्रोमोसोम से होता है। दूसरा, खास तौर पर परिंदों में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तीसरा, तितली जैसे कीड़ों की मादा में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। चौथा, इंसानों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स के बरखिलाफ कुछ मुस्तस्ना को छोड़कर परिंदों के नर और मादा में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है नंबर, बोलिए जी, वेरी गुड, नंबर 2। खासतौर पर परिंदों में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगला 147, आलू प्याज जैसे तरकारियों में अकवा निकल कर ख़राब ना हो तो इसके लिए जैल के कौन से अमल का इस्तेमाल किया जाएगा? बालासूती का यानी अल्ट्रासाउंड का, या फिर क्रीमलाइजेशन का तरीका, या फिर गैमा शुआओं को गुजारने का तरीका, या फिर पास्चराइजेशन का तरीका? तो गामा शुआओं को गुजारने का तरीका अपनाया जा सकता है ताकि आलू प्याज जैसी जो तरकारियाँ है वो क्या ना हो, अकवा निकल ख़राब ना हो। अगला देखिए 148, जैल की वजूहात और असरात के मानी के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करना है। वजह बताई हुई है, उसका असर बताया हुआ है, हमको मुनासिब मुतबादिल ढूंढना है, चुनना है। वजह है अलिफ, समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है। इससे पहले सवाल आया था वजह और असर का, तो उसमें था कि समंदर के पानी की कसाफत कम होती है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ज़्यादा होती है। असर दिया हुआ है समंदर के पानी में तैरना आसान होता है, वहाँ पे दिया हुआ था दूसरा ऑप्शन यही दिया था कि समंदर के पानी में तैरना आसान होता है, और वजह बताई हुई थी गलत कि समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा कम होती है। अब यहाँ पर क्या दिया है? कसाफत ज़्यादा होती है और तैरना भी आसान होता है। तो सिर्फ अलिफ सही है, सिर्फ बे सही है, या अलिफ बे दोनों मुनासिब है, या फिर अलिफ बे दोनों नामुनासिब है? तो बताइए। इनडायरेक्टली मैंने खुद ने आपको बता दिया है अभी। तो अलिफ और बे दोनों मुनासिब है कि समंदर के पानी की कसाफत भी ज़्यादा होती है, और समंदर के पानी में तैरना भी क्या होता है? कसाफत ज़्यादा होने की वजह से तैरना आसान होता है। कीप इट रिमेंबर। फिर आपको बताया था मैंने कि ग़िज़ाई ज़ंजीर से एक सवाल आ रहा है, तो यह आ चुका है। देखिए, माहौलियाती निज़ाम में तज्ज़िया कार इस जुज़ की खुसूसियत कौन सी है? ऑप्शन 1 ग़िज़ा साज़ होना, तो बिल्कुल नहीं, ग़िज़ा साज़ तो कौन देते हैं? नबातात होते हैं, ये तो नहीं है। दूसरा, माहौलियाती निज़ाम के गोश्तखोर सलासी। नंबर 3 है माहौलियाती निज़ाम की ग़िज़ा साज़ी में मदद करने वाला ग्रुप। नंबर 4, गैर नामियाती अशिया को नामियाती अशिया में तब्दील करना। तो इसका राइट आंसर है माहौलियाती निज़ाम की ग़िज़ा साज़ी में मदद करने वाला ग्रुप, ये माहौली निज़ाम में तज्ज़िया कार इस जुज़ की खुसूसियत है। अगला देवरानी नहीं, देवरानी, इसके तसव्वुर के बारे में गैर मुताल्लिक बयान गैर मुताल्लिक बयान कौन सा है? रियासत महाराष्ट्र में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का रिवायती तरीक़ाकार है, या फिर मजहबी सयाहत का मकाम है, या देवताओं का जंगल है, या नबातात और जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का नज़रिया है? तो मजहबी सयाहत का मकाम है ये, क्या? देवराई। ये बात क्या है जी? गैर मुताल्लिक है। देव तसव्वुर के बारे में क्या पूछा था हमको? गैर मुताल्लिक बयान। तो ये तीनों जो बयानात है दूसरे,
तो ये तीनों बयानात क्या है जी, मुताल्लिक है। सिर्फ ये जो है ना कि मजहबी सयाहत का मकाम है, ये चीज़ गैर मुताल्लिक है। यानी देवराई रियासत महाराष्ट्र में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का रिवायती तरीक़ाकार है। देवराई ये देवताओं का जंगल है, कहला ये है, और उसके अलावा नबातात और जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का नज़रिया भी पेश करता है। और इसका गैर मुताल्लिक जो बयान है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है जी, मजहबी सियाहत का मकाम, ये बात गैर मुताल्लिक है उस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2018 तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। अगली क्लास में हम 19 और 21 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।